Pre-schooling at home for guardians. इस ट्यूटोरियल में आंगनबाड़ी के लिए कुछ ऐसी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल गतिविधियों के बारे में बताया गया है जो उन्हें अभिभावकों को घर पर करने के लिए बताना है। आगे कुल 9 गतिविधियां बताई गई हैं। हरी बत्ती, लाल बत्ती, घूम जाएं, दाएं मुड़ें, बाएं मुड़ें, निर्देश वाले खेल। इस खेल के लिए एक बड़ी और खुली जगह की आवश्यकता होगी जहां आप ज़मीन पर कुछ चीज़ें रख सकते हो, जैसे बॉटल, बैग, चप्पल, बाल्टी आदि। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ ऐसी ना लें जिससे बच्चों को चोट लग सकती हो। आप इन सभी चीज़ों को ज़मीन पर जगह जगह इस तरह से सजाएं कि वे बच्चों के लिए रुकावट या बाधा के जैसे काम करें। अब आप अपने बच्चे को समझाएं कि जब मैं हरी बत्ती बोलूं तो तुम्हें चलना है, जब लाल बत्ती बोलूं तो तुम्हें रुकना है। छोटे बच्चों के साथ आप सिर्फ इतना ही करें। बड़े बच्चों को थोड़े और निर्देश दिए जा सकते हैं, जैसे जब मैं दाएं बोलूं तो तुम्हें दाईं तरफ चलना है, जब बाएं बोलूं तो बाईं तरफ चलना है, और जब मैं बोलूं घूम जाओ तो तुम्हें उल्टा घूमकर पीछे की तरफ चलना है। अपने बच्चे को परिचित पक्षियों और पशुओं की आवाज से पहचान कराएं, जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कुत्ते भौं भौं करते हैं, कौवा काऊ काऊ करता है, कोयल कू कू करती है, मुर्गा कुकड़ू कू करता है। इसके बाद आप अपने बच्चे से कहें, मैं अब जिस पशु या पक्षी का नाम बोलूंगी तुम्हें उसकी आवाज़ निकालनी होगी। जैसे आप बोलेंगी बिल्ली, आपके बच्चे आवाज़ निकालेंगे म्याऊ म्याऊ। इस प्रकार आप यह खेल अलग अलग पशु और पक्षी के साथ करें। हम इस खेल को एक और तरीके से कर सकते हैं। आप पशु या पक्षी की आवाज़ निकालेंगे और बच्चे पहचानेंगे, जैसे म्याऊ म्याऊ। बताओ यह किसकी आवाज़ है? बच्चे जवाब देंगे बिल्ली। डिब्बे और उनके ढक्कन का खेल। आप अपने घर में आसानी से उपलब्ध विभिन्न आकार व आकृति वाली चीज़ों के ढक्कन एकत्रित करें, जैसे बॉटल के ढक्कन, बर्तनों के ढक्कन, प्रेशर कुकर के ढक्कन इत्यादि। डिब्बों को कमरे में अलग अलग स्थान पर रख दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डिब्बे बच्चों को दिखाई पड़े। अब आप बच्चे से कहें कि ढक्कन जिस भी डिब्बे का है उसको ढूंढकर उस पर लगाओ। इस खेल के लिए आपको अपने घर में उपलब्ध छोटी छोटी वस्तुएं जैसे चाबी, क्लिप, कटोरी, बटुआ इत्यादि घर के कमरे में जगह जगह छिपाना है। इसके बाद आप बच्चे को छिपाई गई एक वस्तु का नाम दें और उसे ढूंढने के लिए कहें। खेल के दौरान आप उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे अगर वह छिपी हुई वस्तु के स्थान के करीब जा रहा हो तो आप बोलेंगे गरम। जैसे जैसे वह उस वस्तु के स्थान के निकट पहुंचेंगे आप कहेंगे और गरम। अगर वह छिपी हुई वस्तु के सही स्थान तक पहुंच जाए तो आप कहेंगे बहुत बहुत गरम। इसी प्रकार अगर बच्चे छिपी हुई वस्तु के सही स्थान से दूर जा रहे हों तो आप कहेंगे ठंडा। वह जितनी दूर जाएंगे आप उतना ठंडा बोलेंगे, जैसे ठंडा और ठंडा, बहुत ठंडा इत्यादि। यह ध्यान दें कि ठंडा और गर्म का संकेत देने से पहले आप अपने बच्चे को निर्देश समझा दें। बच्चे से उसके परिवार के सदस्यों के बारे में बात करें, जैसे आप उससे पूछें कि उसके घर में कौन कौन है, उसके परिवार के लोग क्या करना पसंद करते हैं, इस समय परिवार का ऐसा कौन सा सदस्य है जो घर में उपस्थित नहीं है और वे कहाँ रहते हैं। परिवार के किसी सदस्य का नाम लेकर बच्चे से पूछें कि अमुक व्यक्ति के साथ समय बिताना उसे कैसा लगता है। बच्चे से उसके परिवार का एक चित्र बनाने को कहें। आप खेल खेल के दौरान बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। इस खेल के लिए आपको एक दुपट्टे की ज़रूरत होगी। पहले आप अपने बच्चे को दुपट्टा दें और उसे कहें, तुम इसमें जितनी हो सके उतनी गांठ बांधो। गांठ बांधने के बाद आप अपने बच्चे से कहें, अब गिन के बताओ इसमें कितनी गांठ बनी। फिर आप बच्चे से कहें, मैं जब ताली बजाऊंगी तुम्हें गांठ बांधनी होगी, जैसे एक ताली की आवाज़ एक गांठ। इसे आप 2-3 बार दोहराएं। फिर आप बच्चे से कहें, मैं अब जितनी बार ताली बजाऊंगी तुम्हें उतनी गांठें बांधनी होंगी, जैसे 2 ताली की आवाज़ 2 गांठें, 5 ताली की आवाज़ 5 गांठें। इस खेल को आप बच्चों के साथ 10 तक की गिनती तक दोहराएं। आप इस खेल से बच्चों को सरल जोड़ और घटाना भी सिखा सकते हैं। जोड़ के लिए पहले आप एक छोटी संख्या बोलें और कहें कि वो दुपट्टे में उतनी गांठें बांधे। फिर उसे एक और संख्या बोलें और कहें कि जितनी गांठें बांधी हैं उसके आगे बांधो।
फिर आप बच्चे से गिनने के लिए कहेंगे कि उसने कुल कितनी गांठें बांधी हैं। जैसे आप कहेंगे 2, बच्चे 2 गांठ बांधेंगे। फिर आप कहेंगे 4, बच्चे उसके आगे और 4 गांठ बांधेंगे। फिर आप कहें अब गिनो तुमने दुपट्टे में कितनी गांठ बांधी है। इस तरह आप बच्चों को घटाना भी सिखा सकते हैं। पहले आप बच्चे को एक बड़ी संख्या दें और कहें कि उतनी गांठें बांधनी हैं। फिर आप अपने बच्चे को पहले से एक छोटी संख्या दें और कहें उसे उतनी गांठें खोलनी हैं। अब उसे गिनने के लिए कहें कि कितनी गांठें बची हैं। जैसे आप कहें 9, बच्चे दुपट्टे में 9 गांठ बांधेंगे। फिर आप कहें 4, बच्चे दुपट्टे में 4 गांठ खोलेंगे। फिर उनसे कहें अब गिनो दुपट्टे में कितनी गांठें बची हैं। बच्चे के खेल में रुचि के अनुसार यह खेल आप उनके साथ 2-3 दिन की अवधि में भी कर सकते हैं। बच्चों को अक्सर पानी से खेलना पसंद है, क्यों ना हम पानी से ही बच्चों को कुछ नया सिखाएं। इस खेल के लिए आपको चाहिए होगी एक बाल्टी, एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी और एक चम्मच। आप पहले बाल्टी में आधे से थोड़ा कम पानी भरें। फिर बच्चे से कहें अब इस छोटी कटोरी से बाल्टी से पानी निकालकर इस बड़ी कटोरी में डालो। बच्चे से साथ ही साथ गिनने के लिए भी कहें कि बड़ी कटोरी भरने के लिए उसे कितनी बार पानी निकालना पड़ा। अगर बच्चे को गिनती ना आती हो तो आप साथ साथ गिनें। फिर इसी गतिविधि को आप चम्मच के साथ दोहराने के लिए कहें। बच्चे से पूछें कि किस चीज़ से कटोरी भरने में ज़्यादा समय लगा। बच्चे से पूछें तुम्हारा नाम किससे शुरू होता है। अगर बच्चों को समझ ना आए तो उसकी मदद करें। जैसे आप उससे कहें मेरा नाम है अनिल। अनिल अ से शुरू होता है। अब बताओ तुम्हारा नाम किससे शुरू होता है। जब वह अपने नाम की पहली आवाज़ को पहचान पाएं तो अपने बच्चे से कहें कि उस आवाज़ से शुरू होने वाले और भी शब्द बताएं। जैसे अगर आपके बच्चे का नाम क से शुरू होता है तो आप उससे कहें अच्छा अब मुझे क से शुरू होने वाले और शब्द बताओ। वह कहेंगे कमल, कोयल, कबूतर, कान आदि। यह खेल पहले आप एक छोटी जगह से शुरू करें। बच्चे से पूछें तुम्हारे बाईं तरफ क्या क्या चीज़ें रखी हैं, और फिर उनसे पूछें तुम्हारे दाईं तरफ क्या क्या चीज़ें रखी हैं। जब बच्चे यह बोल पाएं तो उनसे पूछें तुम्हारे आगे क्या है और तुम्हारे पीछे क्या है। इस खेल से अगर आपके बच्चे को दिशा का ज्ञान होता है तो उन्हें अपने पड़ोसियों के बारे में पूछें। जैसे हमारे बाईं तरफ कौन रहते हैं, हमारे दाईं तरफ कौन रहते हैं, हमारे सामने कौन रहते हैं और हमारे पीछे कौन रहते हैं।